हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। मैं संजय यादव। आज दोस्तों हम फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 नंबर में लिखा गया है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा न बी, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन 2 नंबर में लिखा गया है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सही है बी। ठीक है, क्या होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों को बड़ा देखने में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उस प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर सही है ए नंबर, वास्तविक और उल्टा होगा दोस्तों। वास्तविक और क्या होगा? उल्टा। ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोग 4 और की बढ़ते हैं। लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो वक्रता फोकस दूरी होती है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। यानी इसका 32 cm है तो कितना हो जाएगा दोस्तों? प्लस 16 cm। ठीक है, कितना हो जाएगा? प्लस 16 cm। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों सी। ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन 5 को देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है दोस्तों, क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जो ए नंबर ऑप्शन क्या है? सही है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। हवा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों? 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी ऑप्शन ए नंबर क्या है? सही है दोस्तों। तो अब हम लोग क्वेश्चन 7 को पढ़ते हैं। प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग उदाहरण जो है दोस्तों किसके उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का। जो ऑप्शन बी नंबर सही है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं दोस्तों? तो इसका 2 नियम है। आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं दोस्तों, प्रकाश के कितने नियम हैं? 2 नियम होते हैं। किस दर्पण में, क्वेश्चन 9 नंबर दोस्तों, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। बी में अब बड़ा प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 10 को देखते हैं। लिखा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो क्या संबंध होता है दोस्तों? इसका होता है F = R/2। ठीक है। ठीक है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नंबर क्या है? सही है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन आगे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। क्वेश्चन 11 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है दोस्तों? इसका हो जाएगा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह दोस्तों क्या होगा? ये होगा अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, जो बी नंबर ऑप्शन क्या है? इसका सही है। उसके बाद क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जो ऑप्शन सी नंबर क्या है? सही है। उसके बाद क्वेश्चन 13 नंबर में लिखा गया है, दर्पण सूत्र है। तो निम्नलिखित में दर्पण सूत्र कौन सा है दोस्तों? तो इस दर्पण सूत्र क्या है? 1/v होता है प्लस 1/u = 1/f। ऑप्शन डी नंबर क्या है दोस्तों? सही है। क्वेश्चन 14 नंबर में लिखा गया है दोस्तों, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा?
तो किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों? या तो समतल या उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों? इसका सही है। ऑप्शन डी नंबर इसका सही है। 15वां क्वेश्चन लिखा गया, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है दोस्तों? इसका होता है समतल दर्पण में समतल दर्पण में प्रकृति डी नंबर आभासी तथा बराबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है दोस्तों आभासी तथा बराबर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यानी इसका डी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं 16 दोस्तों। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है दोस्तों? गोलीय दर्पण फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी आवर्धित मतलब हुआ बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये होगा दोस्तों अवतल दर्पण में, और ए नंबर ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो एक उत्तल दर्पण में हमेशा बना प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों? काल्पनिक और हास्रित। तो इसका बी नंबर ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 19 नंबर। ईंट है, तो ईंट क्या है दोस्तों? एक अपारदर्शी पदार्थ है। ईंट क्या है एक दोस्तों? अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है। अब क्वेश्चन 20 नंबर में लिखा गया दोस्तों, हमारी आँखें जो देख सकती है वे वस्तु होती है। तो हमारी आँखें जो देख सकती है दोस्तों वो दीप या प्रदीप दोनों हो सकते हैं, जो सी नंबर ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। 21 नंबर में लिखा गया दोस्तों, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। ठीक है। एक समतल दर्पण है दोस्तों और मनुष्य की जो चाल है 3 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब यानी उसका प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? देखिए दोस्तों, समतल दर्पण में अगर मनुष्य की सामने उसका 3 मीटर चाल है तो उसका दुगुना हो जाता है, यानी 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका नंबर कितना सही है दोस्तों? सी सही है। ठीक है। 22 नंबर में लिखा गया है दोस्तों, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। तो संयुग्मी फोकस संभव है दोस्तों, ये केवल अवतल दर्पण में। किसमें है? केवल अवतल दर्पण में। 23 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है दोस्तों कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है। एक उत्तल दर्पण है दोस्तों, उसको फोकस दूरी कितना है? 20 cm। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा? फोकस दूरी की दुगुनी होती है, यानी 20 cm है तो कितना हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? 40 cm, जो ऑप्शन डी नंबर क्या है? सही है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं लास्ट नहीं है 24 नंबर। तो 24 नंबर में क्वेश्चन लिखा गया दोस्तों, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। तो वह कौन सा दर्पण होगा दोस्तों? तो वह केवल अवतल दर्पण होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है? संभवतः दर्पण है। तो ये केवल हो सकता है दोस्तों समतल या तो उत्तल। तो ऑप्शन इसका लास्ट नंबर सही है दोस्तों, यानी डी नंबर सही है। और अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों के साथ शेयर भी